उनका कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है तो वो हमें किस बात का ज्ञान दे रहे हैं कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरकार बन जाए तो आप उन्हें वोट दे दीजिए। अरे आपके पास महाराष्ट्र में एक नेता है, एक विधायक है, आपने सरकार बना ली क्या? लोकसभा जब वो लड़े थे ना तो अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे, आज वो ज्ञान पेल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो शायर थे ना, शायर कौम का दर्द लेके घूमते थे तो 2 लाख रुपए लेते थे मंच पे जाने के लिए, और 2 लाख रुपए से कम जब किसी आदमी पे होते थे, किसी शायर कराने वाली कमेटी पे 2 लाख रुपए नहीं होते थे इंतजामिया कमेटी पे, तो उसके मंच पे नहीं जाते थे। आजादी के बाद से, जब से भारत आजाद हुआ, तो हम किसको वोट देते हैं? अखिलेश यादव को हमने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने 95% तक वोट दिया, यहाँ पर आरजेडी को वोट दिया, नीतीश जी को वोट दिया। एहसान मानना चाहिए ओवैसी साहब का कि आप राज्यसभा में बैठे। अगर आप आज राज्यसभा में बैठे हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की देन है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं चाहते तो आप राज्यसभा भी नहीं जा पाते। आप पैसे के दम पे गरीब जनता को पैसे देके बांट के नेता बनना चाहते हो, वो नहीं होता। नेता बनने के लिए लोगों के दिल पर राज करना पड़ता है। आपके पास अपनी कोई पार्टी नहीं है, आज आप दरी बिछा रहे हो कांग्रेस में, गठबंधन में, आप जाके जो है हमारे नेता को कुछ भी कह दे रहे हो। अभी चुनाव होने तो आप औंधे मुंह गिरोगे, आपकी जमानत भी नहीं बचा पाओगे अपनी। मुझे हंसी आती है इकरा हसन जी की हालत पे। इकरा हसन जी एक सम्मानित पद पर बैठी हुई महिला है। अभी 15 दिन पहले उनके साथ घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में। उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में उनके साथ अभद्र टिप्पणी की गई, यहाँ तक कि उनको मुल्ली, आतंकवादी, क्या क्या नहीं कह दिया गया। और वहां पर मैंने उनको मंचों से भावुक होते हुए देखा है, मंचों से उनको भावुक होते हुए देखा है, इसलिए कि वो मतलब एक सांसद के साथ किस तरह का व्यवहार वहां के लोग कर रहे हैं। उस वक्त यही अखिलेश यादव, 15 दिन पहले यही अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता उनके साथ नहीं खड़ा था। किसी ने आके रोड पे ये नहीं कहा कि इकरा हसन के लिए ये वर्ड गलत कहा गया है। और आज इकरा हसन यहाँ पर आकर, बिहार में आके, जबकि समाजवादी पार्टी का पूरे बिहार में कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, तो जब यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है तो वो चुनाव प्रचार करके क्या साबित करना चाहती हैं? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करना चाहती हैं। अखिलेश यादव यहाँ आकर क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं ना। नहीं, वो भी यादव हैं, आरजेडी के यादव हैं, वो उनके लिए प्रचार करने के लिए आए ना। वो तो जब प्रचार करने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं, उनका कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, तो वो हमें किस बात का ज्ञान दे रहे हैं कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरकार बन जाए तो आप उन्हें वोट दे दीजिए। अरे आपके पास महाराष्ट्र में एक नेता है, एक विधायक है, आपने सरकार बना ली क्या? इसका मतलब कल को जब आप विधानसभा में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो वहां का मतदाता भी आपको वोट ना करे अगर आप सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है। आप काहे के लिए जाके हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं? आप काहे के लिए बॉम्बे में जाके चुनाव लड़ते हैं? यानी एक सीट आ जाने का मतलब सरकार नहीं बन रही तो लोग उसे वोट ही ना दें, तो ये तो लोकतंत्र का गला घोटने का काम आप लोग कर रहे हैं। और वैसे ही इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि उमर में आज थे वो। उन्होंने कहा है कि वो तेलंगाना के अंदर कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए जुबली हिल से, और यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम कांग्रेस को वोट दोगे तो दरी बिछाने वाला काम होगा। देखिए आप किस गवैये की बात कर रहे हैं। उनको जो लोकसभा जब वो लड़े थे ना तो अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे, आज वो ज्ञान पेल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो शायर थे ना, शायर कौम का दर्द लेके घूमते थे, तो 2 लाख रुपए लेते थे मंच पे जाने के लिए, और 2 लाख रुपए से कम जब किसी आदमी पे होते थे, किसी शायर कराने वाली कमेटी पे 2 लाख रुपए नहीं होते थे इंतजामिया कमेटी पे, तो उसके मंच पे नहीं जाते थे। तो ये सब लोग ऐसे के चट्टू हैं। नहीं, उनका कहना तो अगर सही भी है ना, तो कांग्रेस में आप तेलंगाना में आप सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, और बिहार में आप दुश्मनी कर रहे हैं, ये तो सही बात कहा ना उन्होंने। तो नींद से जागे हैं क्या? बच्चे हैं दूध पीते। अगर राजनीति नहीं आती तो छोड़ दें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिखा यहाँ गठबंधन को, उनके घर जाकर ढोल बजाए प्रदेश अध्यक्ष ने, और ये कहा कि हमें गठबंधन में शामिल करके आप हमें सिर्फ 6 सीट दे दीजिए। तो उस वक्त क्या सो रहे थे? उस वक्त बैरिस्टर साहब की ताकत का अंदाजा नहीं था, उस वक्त राणा रंजीत सिंह की ताकत का अंदाजा नहीं था। आज सबकी लड़ाई हमसे ही है। आरजेडी को देखो तो हम पे हमलावर, ओवैसी कांग्रेस को देखो तो ओवैसी साहब पे हमलावर। मतलब हम आपको वोट देते रहे, आजादी के बाद से हमने वोट इन्हीं को दिया है ना।
आजादी के बाद से, जब से भारत आजाद हुआ, तो हम किसको वोट देते हैं? अखिलेश यादव को हमने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने 95% तक वोट दिया, यहाँ पर आरजेडी को वोट दिया, नीतीश जी को वोट दिया, तो कांग्रेस को वोट हम देते आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम आपको मतलब अगर हम आपको वोट देते रहे तो सब ठीक ठाक है। अगर हम अपनी कयादत की बात करें, अपने नेतागिरी की बात करें, अपने हिस्सेदारी की बात करें, तो हमारे अंदर कीड़े निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है, ये सब कोई फायदा नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी कुछ नहीं, जीरो हैं। उनको सिर्फ इस बात राज्यसभा में भिजाने के लिए आपके 2 एमएलए थे। अरे सर, दर्द तो इसी बात का है ना। हम भाजपा के, हमारे लिए भाजपा नासूर का काम करती है, हम भाजपा के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन अगर बाइकआउट ओवैसी साहब ने उनका करा दिया जाता तो क्या ये राज्यसभा जा पाते? लेकिन इनको उस बात का अफसोस वही नहीं है। एहसान मानना चाहिए ओवैसी साहब का कि आप राज्यसभा में बैठे हैं। अगर आप आज राज्यसभा में बैठे हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की देन है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं चाहते तो आप राज्यसभा भी नहीं जा पाते। पप्पू यादव ने कहा है कि क्या नाम है, अगर उमौर से एमआईएम पार्टी जीतती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पप्पू यादव से कभी मुलाकात होएगा ना तो उनसे पूछना कि आप कौन सी पार्टी में हो। उनका अपना खुद का वजूद नहीं है, वो क्या राजनीति छोड़ेंगे? इस तरह के अनोखे बयान उनके हैं। वो बेवजूद आदमी है और उनकी बात का कोई वजूद राजनीति में नहीं है। अगर उनकी बात में वजूद होता तो अगर वजूद नहीं होता तो कैसे वहां से सांसद बन गए? अरे सर, पैसे के दम पे बन रहा है ना आदमी। अगर वजूद था तो क्यों नहीं कांग्रेस से चुनाव टिकट लेके चुनाव लड़ लिया? क्यों आजाद लड़े आप? पैसे के दम पे गरीब जनता को पैसे देके बांट के नेता बनना चाहते हो, वो नहीं होता। नेता बनने के लिए लोगों के दिल पर राज करना पड़ता है। आपके पास अपनी कोई पार्टी नहीं है, आज आप दरी बिछा रहे हो कांग्रेस में, गठबंधन में, आप जाके जो है हमारे नेता को कुछ भी कह दे रहे हो। अभी चुनाव होने तो आप औंधे मुंह गिरोगे, आपकी जमानत भी नहीं बचा पाओगे अपनी। वीडियो खूब आ रही है, क्या नाम है, उमौर से अख्तरुल इमान जहां जा रहे हैं उनका बाइकआउट हो रहा है। पूरे बिहार में सबसे बड़े मार्जिन से हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के जो अख्तरुल इमान है वो जीतने जा रहे हैं। आपकी वीडियो ये सब धरी रह जाएंगी। पूरे पूरे बिहार में सबसे बड़ी जीत, सुबह 10 साढ़े 10 बजे अख्तरुल इमान साहब जीत जाएंगे। आप पता नहीं कौन से नेटवर्क से बात करते हैं। अवैसी साहब ने कहा है कि तेजस्वी के बड़े भाई हैं नरेंद्र मोदी। क्या गलत कहा है? क्या गलत कहा है उन्होंने? आपको मालूम नहीं है कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी यादव के पापा लालू प्रसाद यादव, तो किसके समर्थन से बने थे? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने थे। सबसे पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में उनको जो समर्थन मिला वो भारतीय जनता पार्टी का मिला। तो क्या गलत कहा है उन्होंने? और अगर वो ये बात सच ना होती जो बैरिस्टर साहब ने कही है, तो आज गठबंधन में हमें शामिल नहीं कर दिया जाता। हमें चरमपंथी कह रहे हैं वो लोग, वो आदमी नौवी फेल। वो इसलिए चरमपंथी हमें कह रहे हैं ना कि वो उन्हें डर है, हम उन्हें वोट देते रहे तो हम सब ठीक हैं। तो भाई जी, ये सब आंख मिचौली का खेल है। ये सब लोग एक ही हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आपको अपनी क़यादत, अपनी हिस्सेदारी की अगर बात करनी है तो एक ही विकल्प है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी साहब। अवैसी साहब भी उनके साथ मतलब बहुत बैठते हुए दिखते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि जब तक एक भी मुसलमान इस दुनिया में, इस धरती पर जिंदा रहेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाला, जब तक पूरी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। कांग्रेस खत्म हो सकती है, मुसलमान कभी खत्म नहीं हो सकता। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये कह देना चाहता हूँ कि मुसलमान किसी से नहीं है, कांग्रेस हमसे है। जिस दिन मुसलमान ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, औंधे मुंह आके गिरी हुई है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप बिहार में देख लीजिए, नाम लेने वाला नहीं है। केंद्र सरकार में देख लीजिए, बाहर है। तो ये सब बेकार की बात है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और अल्लाह के आगे ही सजदा करता है और अल्लाह से ही मांगता है। आज पहले चरण का मतदान था, 8 सीटों पर एमआईएम वोटिंग था, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये जो सवाल है ये तो खैर हमारे बड़े नेता बताएंगे। 8 सीटों पे हमारी पार्टी के प्रत्याशियों ने आज किस्मत आजमाई है और बिहार की जनता ने उनको मतदान किया है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। 25 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, हमें उम्मीद ये है कि बिहार की जनता का जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और विश्वास है हमें कि बिहार की जनता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
और अख्तरुल ईमान के पर विश्वास कर कर यहाँ जो प्रत्याशी बैरिस्टर साहब ने और अख्तरुल ईमान साहब ने भेजे हैं उनको वोट कर रही है। और अच्छा सीट जो आएंगी वो बढ़िया सीट आएंगी। हमें ये उम्मीद है कि सरकार किसी की भी बने लेकिन बैरिस्टर साहब के बगैर नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री का जो वो है वो मैं बता रहा हूँ ना, वही बनेगा जिसको बैरिस्टर साहब चाहेंगे। जो चाबी है ना, वो चाबी बैरिस्टर साहब के हाथ में ही रहेगी, इतनी हमें उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद।